जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे। तो आज है 30 जून और आज ही के दिन में हूल दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है। आप सभी को पता है हूल दिवस संथाल विद्रोह को ही कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन ही 1855 ईस्वी को हूल दिवस मतलब यहाँ पे सिद्धू और कान्हू के द्वारा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में, यहाँ के ज़मींदारों के ख़िलाफ़ में, जो आदिवासियों के संथाल परगना क्षेत्र के ज़मीन को लूटने पे लगे थे और उन्हीं के ख़िलाफ़ में यह हूल विद्रोह अर्थात संथाल विद्रोह करके ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो जिस पे ये कहा जा सकता है कि ये भारत का पहला अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में विद्रोह था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये हूल दिवस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये हूल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में दो मनुष्य का चित्र बना हुआ है और वो हैं हमारे सिद्धू और कान्हू, जिनकी अगुवाई पे यह हूल दिवस अर्थात संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये हूल जो दिवस है, जो हूल क्रांति है, वो क्यों मनाया जाता है और ये हूल क्रांति क्या है। जैसे आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, हूल का संथाली अर्थ है विद्रोह। ठीक है, हूल एक संथाली शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्रोह, जो 1855 ईस्वी में मतलब आज ही के दिन में भोगनाडीह नाम का एक गांव है, वहां पे सिद्धू और कान्हू की अगुवाई में झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और 400 गांव, ठीक है, ये चीज़ को आप लोग देखना है कि 400 गांव के 50,000 से अधिक लोगों ने पहुंचकर जंग का ऐलान किया था। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो विद्रोह है काफ़ी बड़े स्तर पे किया गया था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 50,000, ये मामूली संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है, जहाँ पे लोग 400 गांव के लोग यहाँ पे एकत्र हुए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ में आवाज़ उठाए थे। ठीक है, और उन्होंने जब विद्रोह आरंभ किया था तो उन्होंने एक नारा दिया था और नारा है हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, हमारी माटी छोड़ो करके नारा दिया था और आदिवासियों ने परंपरागत शस्त्र का मदद से विद्रोह में हिस्सा लिया। मतलब वो आदिवासियों का जो शस्त्र होता है, तीर धनुष, ठीक है, और भी होता है, जो मुख्य रूप से तीर धनुष ही होता है, तो उसको वे लेके इस विद्रोह पे कूद पड़े थे। ठीक है, और अंग्रेज़ों की सेना को बुरी तरह से डरा चुके थे, घबरा गई थी। जो ब्रिटिश सरकार है वो घबरा चुकी थी और आदिवासियों को रोकना शुरू भी कर दिया था, क्योंकि वे लोग जान गए थे कि ये जो लोग हैं 50,000 की संख्या में लोग आए हैं वो हमारे लिए आसान नहीं है। इसलिए वे जो ब्रिटिश सरकार है वो इसको रोकने पे तैयारी कर चुकी थी और ये बहुत ही बड़ा विद्रोह था। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है 1855 का जो विद्रोह हुआ उसको राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको पहला विद्रोह भी माना जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है, लेकिन कई इतिहासकार इसको 1857 के विद्रोह को ही पहला राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो, जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये कई इतिहासकार इस क्रांति को, हूल क्रांति को, संथाल विद्रोह को राष्ट्रीय का पहला विद्रोह मानती है। कई इतिहासकारों का मानना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड के आदिवासियों ने 1855 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। हालांकि आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 को मानी जाती है। ठीक है, सन 1857 को मानी जाती है, लेकिन 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहिबगंज जिला, ठीक है, इस वक्त जो झारखंड है वहाँ पे साहिबगंज जो जिला है उसी का एक गांव है भगनाडीह। ठीक है, भगनाडीह गांव है, वहीं से विद्रोह शुरू हुआ। आप सबों को याद रखना है 50,000 की संख्या में लोग आए थे। ठीक है, और इस आंदोलन में सिद्धू कान्हू ने नारा दिया, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
ये सिद्धू कान्हू का नारा था अंग्रेजों के लिए, ठीक है। क्योंकि आप सबों को पता है कि ब्रिटिश सरकार जो थी यहाँ की, स्पेशली मैं झारखंड की बात करूँगा, तो झारखंड एक ट्राइबल क्षेत्र है और यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जितने भी ब्रिटिश, माफ़ कीजिएगा, ट्राइबल के ज़मीन हैं उनको लूटने में लगे हुए थे। यहाँ के जो ज़मींदार हैं वो ब्रिटिश सरकार के साथ में मिल कर के यहाँ के आदिवासियों के ज़मीन को लूटने का काम करती थी। और इसलिए ये जो संथाल लोग हैं, संथाल जो विद्रोह हुआ उस पर ज़मींदारों के साथ साथ ब्रिटिशों को भी निशाना पे लिया था। इसलिए सिद्धू कान्हू ने यहाँ पे नारा दिया कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विद्रोह का कारण क्या था। तो यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं कि यहाँ पे कहा रहा है कि महाजनों को देश में दबदबा था। महाजन कौन हो गया? जो जमींदार थे, ठीक है। जमींदार जो थे वे लोगों को यहाँ पे महाजन करके बताया गया है। तो वो लोगों का दबदबा था और वे महाजन अंग्रेजों के बेहद करीब थे, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। संथालों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ थी, ठीक है। मुख्य कारण क्या था कि जो जमींदार लोग थे उन लोगों के खिलाफ में ही यह विद्रोह था। लेकिन अंग्रेजों के करीब होने के कारण संथालों ने दोनों के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। संथालों और अंग्रेजों का दोनों जन मिल के ही आदिवासियों का जो ज़मीन है उसको लूटते थे। इसलिए जो संथाल लोग थे उन्होंने दोनों के खिलाफ, मतलब जमींदारों के खिलाफ में भी और अंग्रेजों के खिलाफ में यह विद्रोह प्रारंभ किया था, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को रोकने के लिए 1856 ईस्वी में रात मार्टिलो टावर का निर्माण किया, मतलब रात को देखने के लिए, ठीक है। एक टावर का निर्माण किया जिसका नाम था मार्टिलो टावर, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे छेद बने हुए थे ताकि जो ब्रिटिश लोग हैं वो लोग छिपकर संथालियों को देख सके और बंदूकों से उसको निशाना लगाया जा सके, ठीक है। लेकिन जैसा आप सबों को पता है आदिवासियों का शस्त्र है भाला, तीर धनुष, तो इस सब के सामने जो ब्रिटिश सरकार है वो टिक नहीं पाई, ठीक है, टिक नहीं पाई। और अंत में अंग्रेजों को सामने में झुकना भी पड़ा था एक समय में, ठीक है। वैसे ये जो विद्रोह है वो ब्रिटिश सरकार के पक्ष में गई थी, ब्रिटिश सरकार इस पर विजय हासिल की थी। लेकिन जब शुरुआती समय था तो उस पर ऐसा प्रतीत होता था कि जो आदिवासी हैं वो मजबूत स्थिति में थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थिति, जब सिद्धू कान्हू को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, उसके बाद यह विद्रोह कमज़ोर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है कि संथालों ने बेहद हिम्मत से अंग्रेजी सिपाहियों की और जमींदारों का मुकाबला किया। अंग्रेजों ने पूरी क्रूरता के साथ विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया और सिद्धू और कान्हू दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया, ठीक है। और वहीं पे पेड़ पर लटकाकर 26 जुलाई 1855 ईस्वी को फांसी दे दी गई। और इन्हीं शहीदों को याद में हर साल पूरा देश हुल क्रांति मनाता है, ठीक है। पूरा देश। यह किसको फांसी दे दी गई? दो भाई सिद्धू और कान्हू को, ठीक है। और भी कई इनके और भाई थे, वो लोग भी विद्रोह में थे, लेकिन विद्रोह के दौरान ही उन लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो विद्रोह जो था, आप सबको यहाँ पे महात्मा गांधी का पिक्चर देख रहे होंगे, फ़ोटो देख रहे हैं। इसका लगाने का यही है कि जो विद्रोह हुआ था, हुल विद्रोह, कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा लिया था इसी हुल विद्रोह से लिया था। जैसे मैंने आपको बताया, जो सिद्धू और कान्हू थे उन्होंने नारा दिया था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। तो उन्हीं में से गांधी जी ने यहीं से हुल विद्रोह से ही करो या मरो का नारा लिया था। तो जैसे यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, RU मतलब रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी के जो इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजकुमार, ठीक है, डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने बताया था कि गांधी जी ने इसी आंदोलन से प्रेरित होकर
अपना नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है। और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन जनजातीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि इसमें समाज के सभी साथियों के लोगों ने मिलकर लड़ा था और यह राष्ट्रीय जन क्रांति का एक लक्षण था। जैसे इस विद्रोह को ट्राइबल विद्रोह भी कहा जाता है, जनजातीय विद्रोह भी कहा जाता है, लेकिन इसको जनजातीय विद्रोह कहना एक तरफ से सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी समाज के लोग, ठीक है, सभी जनजाति के लोग, सभी समाज के लोग, गैर आदिवासी भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे, ठीक है। और इसलिए इसको एक जनजातीय विद्रोह कहना सही नहीं होगा, इसको राष्ट्रीय जनक्रांति कहना उचित होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा इसी हुल विद्रोह से प्रेरित होकर लिया था। जब हुल विद्रोह समाप्त हो गया तो इसी के बाद जनजातियों की जो ज़मीन है उसको संरक्षण के लिए, मतलब सुरक्षा के लिए एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट बनाया गया, ठीक है। इसी के बाद ही एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट भी बना। वैसे सीएनटी एक्ट आपका मुंडा विद्रोह के बाद बना था 1908 ईस्वी में, ठीक है, आपका सीएनटी एक्ट बना था। तो यहाँ पे सभी को पता है कि हुल विद्रोह जो था उस पर सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी जाती है और उसके बाद यह विद्रोह समाप्त होता है। लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेज़ों की आंखें खोल दी। वे इतना भी उम्मीद नहीं किए थे कि जो जनजातीय हैं, जो लोग हैं यहाँ के, वो लोग इतना खतरनाक टाइप से विरोध कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों का जो वहाँ का जो संथाल परगना क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो आदिवासियों की ज़मीन है उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था एसपीटी एक्ट, ठीक है। तो इसी के बाद वे लोग सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस तरह का एसपीटी एक्ट उसी के बाद बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा इस तिथि को, 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगना जिले का भी निर्माण किया गया। वैसे ये पहले कहाँ था, ये साहेबगंज के अंदर में कहलाता था, लेकिन इसी के विद्रोह के बाद 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगना करके एक जिले का निर्माण किया जाता है। और 6 महीने के बाद, मतलब हुल जो क्रांति हुआ उसी के 6 महीने के बाद ही एक जिला बन गया और उनकी ज़मीन पर उनका अधिकार दिलाने के लिए एसपीटी एक्ट भी बना, ठीक है। आदिवासियों का जो अधिकार है उसको दिलाने के लिए एसपीटी एक्ट का भी निर्माण किया गया। फिर 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया गया, ठीक है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया गया। और फिर 1900 ईस्वी में सीएनटी एक्ट बना, ठीक है। वैसे 1900 में नहीं होगा, यहाँ पे गलत दिया गया है आपका 1908 ईस्वी में, ठीक है, 1908 ईस्वी में सीएनटी एक्ट का निर्माण किया गया था। चलिए अब आगे है, ये तो वैसे आखिरी था। तो इस तरह से हमने जाना ये हुल क्रांति के बारे में। हुल क्रांति को ही संथाल विद्रोह कहा जाता है जो 1855 ईस्वी में किया गया था, और इसको राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जाता है क्योंकि इस पे सारे समाज के लोग एकजुट होकर यहाँ के जमींदारों के खिलाफ में, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में वे विद्रोह पे उतरे थे। और इस विद्रोह का मुख्य नेता था आपका सिद्धू और कान्हू, जो 2 भाई थे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सबों को फिर से हुल क्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।